बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपसे बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी खट्टी दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। घर के सादा मसालों से ये बहुत ही जायकेदार हैदराबादी खट्टी दाल बनकर तैयार होती है। आप इसको रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, बहुत ही जायकेदार लगती है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप लाल मसूर की दाल ले ली है और आधा कप मैंने पीली मूंग की दाल ले ली है। ये हैदराबादी खट्टी दाल मैं लाल मसूर की दाल और पीली मूंग की दाल से बनाऊंगी। बहुत ही जायकेदार बनती है। दोनों दालों को पानी से 2 से 3 मरतबा अच्छे से हम वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए। और अब इसे मैं 20 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दूँगी। इससे दाल हमारी बहुत सॉफ्ट बनती है। मैं ये दाल प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आपके पास प्रेशर कुकर ना हो तो आप पतीली में भी बना सकते हैं। अब भीगी हुई दाल मैं प्रेशर कुकर में ऐड कर दूँगी। और ये 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं, हरा धनिया के चंद पत्ते ले लिए हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें ले ली हैं और 4 से 5 ही लहसुन के जवे ले लिए हैं। टमाटर को आपने बहुत छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लेना है। अब इन तमाम अज्जा को मैं ऐड कर दूँगी दाल के साथ। और अब कुछ पाउडर मसाले ले लिए हैं। इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च ली है, आधा चाय का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा लिया है और 1 चम्मच भरकर नमक ले लिया है। ये तमाम स्पाइस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन तमाम स्पाइस को भी मैं दाल के अंदर ऐड कर दूँगी। इसे डालने के बाद अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना लेना है कि दाल उसके अंदर अच्छे से भीग जाए। ज़्यादा पानी मत डालिएगा वरना फिर बाद में आपको खुश्क करने के अंदर टाइम लगेगा। प्रेशर कुकर के ढक्कन को अच्छे से फिक्स करेंगे और अब इसको हम चूल्हे पर रख देंगे पकने के लिए 20 मिनट के लिए। थोड़ी सी मैंने इमली ले ली है। ये हैदराबादी खट्टी दाल बना रहे हैं तो इसके अंदर इमली ज़रूर ऐड होगी, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। गर्म पानी ऐड कर कर इसके अंदर थोड़ा सा, और इसको भी मैं 5 से 10 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 20 मिनट बाद देखें दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। और अब इसको मैं एक पतीली के अंदर ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि हम इसको अच्छे से घोट सकें दाल को और आपको भी अच्छे से दिख सके। सारी दाल को हम एक कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और अब इसको मैं हाई फ्लेम पर पकने के लिए रख दूंगी। दाल में आप थोड़ा पानी देख रहे होंगे तो 5 से 7 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पर जब पकाएंगे ना तो दाल का पानी फ़ौरी खुश्क हो जाएगा। इसी बीच में इसके अंदर मुसलसल चम्मच भी चलाती रहूँगी और दाल को घोटती भी रहूँगी। अगर आपके पास ऐसा डोई नुमा चम्मच नहीं है तो आप किसी स्टैनर की मदद से भी दाल को अच्छे से घोट सकती हैं। तो ये देखिए अच्छे से दाल हमारी पकना शुरू हो चुकी है और पानी भी इसका खुश्क होने लगा है। इस तरह बीच में मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी और दाल को मैं घोटती रहूँगी। मेरे चैनल पे नए हैं और घंटी के बटन को अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से घंटी के बटन को प्रेस कर दें। इससे मेरी नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो ये देखिए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं दाल को पकते हुए। दाल बहुत अच्छी तरीके से घुट भी चुकी है और पानी भी तकरीबन इसका खुश्क हो गया है। जितनी गाढ़ी हमें चाहिए दाल उतनी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं इमली का पल्प ऐड कर दूंगी, जो इमली मैंने भिगो के रखी थी। बीज अब मैं अलहदा कर दूंगी और इमली के पल्प को अलहदा कर लेंगे। गर्म पानी के अंदर हमने इमली को भिगोया था। अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म पानी के अंदर इमली को भिगो दें, इससे इमली बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो अब ये पल्प मैं इस पकती हुई दाल के अंदर ऐड कर दूंगी जो हल्की आंच पर मैंने पकने के लिए रखी थी। इमली का पल्प ऐड करने के बाद अब हरा धनिया बारीक चॉप करके ऐड करेंगे थोड़ा सा, और 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। इन सब को अब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तमाम अज्जा को दाल के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब मैं दाल को हल्की आंच पर 5 to 7 मिनट पकने के लिए रख दूंगी ताकि इमली का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और दाल के अंदर अच्छे से इमली मिक्स हो जाए। यह हम हैदराबादी खट्टी दाल बना रहे हैं तो इसके अंदर इमली का जायका बहुत ही अच्छा आना चाहिए। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 to 7 मिनट पकने के लिए रख देंगे हल्की आँच पर। दाल को मैंने रख दिया है हल्की आंच पर पकने के लिए और अब इसका बहुत मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे जिससे इस दाल का जायका मज़ीद दुबाला होगा। तड़के के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच राई दाना, 5 से 6 जवे लहसुन के और चंद कड़ी पत्ते के ले लिए हैं। एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर घी को गर्म करेंगे और इसके अंदर लहसुन के जवे ऐड कर देंगे। लहसुन डालकर इसको लाइट ब्राउन करेंगे और फिर इसके अंदर हम बाकी के अज़्ज़ा ऐड कर देंगे, सफ़ेद ज़ीरा, राई दाना और कड़ी पत्ता। 1 से 2 सेकंड इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे और अब ये मज़ेदार सा तड़का हम लगा देंगे दाल के ऊपर।
5 से 7 मिनट दाल को पकाने के बाद चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और अब इसके ऊपर लगा दिया है ये मज़ेदार सा तड़का, जिससे खुशबू तो आ ही रही है बहुत अच्छी, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो ये मज़ेदार सी हमारी हैदराबादी खट्टी दाल घर के सादा मसालों से बनकर तैयार हो गई है बहुत ही कम वक्त के अंदर। ये इतने मज़े की बनती है कि इसको खाने वाला अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएगा। तो इसको करेंगे अब हम सर्व। हैदराबादी खट्टी दाल है तो आप इसको पापड़ के साथ और तले हुए गोश्त के साथ सर्व करें, बहुत ही जायकेदार लगेगी। आप इसको सिर्फ रोटी या चावल के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही मज़े की लगेगी। तो मैंने दाल के साथ पापड़ फ्राई कर लिए हैं जो बहुत ही मज़ा देंगे खाने के अंदर। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।